तो अफगानिस्तान में तालिबान की जो हिंसा लगातार वहां पर जारी, इसमें पहले भारतीय की मौत हुई है और इसे लेकर जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है वो भी सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान हिंसा में पहले भारतीय की मौत। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है और इस पूरी घटना के बारे में आपको हम बता रहे हैं। कंधार के जो स्पिन बोल्डक है वहां पर वो काम कर रहे थे। पुलित्जर पुरस्कार से उनको नवाजा गया था उनके शानदार काम के लिए। 2018 में 14 जुलाई को भी दानिश पर हमला हुआ था, जिसका वीडियो भी हमने आपको अभी दिखाया था, उस पूरे घटना का पूरा वीडियो। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए दानिश सिद्दीकी काम कर रहे थे और इसी के लिए अफगानिस्तान में गए हुए थे, वहां के जमीनी हालात को बता रहे थे। कंधार के स्पिन बोल्डक में जहां पर वो मौजूद थे, जहां से कवरेज कर रहे थे, वहीं पर दानिश पर यह हमला हुआ, उनकी हत्या की गई। 2018 में पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया था उनके शानदार काम को लेकर। और साथ ही साथ अब आपको बताते हैं कि दानिश सिद्दीकी का जो करियर है वो कैसा था। बहुत शानदार काम किया। जो उनके जानने वाले, जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनकी तरफ से भी लगातार एक्सपीरियंस सामने आ रहा। दानिश सिद्दीकी मूल रूप से मुंबई के रहने वाले थे। उनके बारे में और पूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। मुंबई से बिलोंग करते थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद जर्नलिज्म के लिए दिल्ली आए दानिश सिद्दीकी। 2007 में जामिया से मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया था। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी दानिश सिद्दीकी ने और इसके बाद टीवी संवाददाता के तौर पर दानिश ने अपने करियर की शुरुआत की थी। और करियर की जो शुरुआत की थी उसके बाद ही उन्होंने एक से एक बेहतरीन जो स्टोरीज है वो अपनी तरफ से सामने रखी थी। रिपोर्टिंग के कुछ दिन बाद फोटो जर्नलिस्ट दानिश बन गए थे, यानी अपने कैमरे के जरिए जो सच्चाई है वो जनता के सामने ला रहे थे। 2016-17 में मोसूल की लड़ाई कवर की थी दानिश ने, तो वॉर रिपोर्टिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस था दानिश के पास और अपने कैमरे के जरिए पूरी दुनिया के सामने लाते भी थे उसे। अप्रैल 2015 में नेपाल भूकंप त्रासदी की कवरेज की थी। अलग अलग जो बड़ी घटनाएं हैं उनकी कवरेज दानिश की तरफ से की गई थी। रोहिंग्या नरसंहार का भी जो मामला है वो उन्होंने सामने लाया था अपने कैमरे के जरिए। जो शरणार्थी कैंप से बकायदा उन सब का जो कवरेज है वो की गई थी। दानिश को वॉर रिपोर्टिंग का अच्छा खासा अनुभव था और यही जो अनुभव था अफगानिस्तान में भी वो गए थे, वहां से कवरेज कर रहे थे। 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। दानिश भारत में रॉयटर्स पिक्चर्स टीम के प्रमुख थे। आप देखिए दानिश की तरफ से जो शानदार काम किया गया था, उसके बाद उन्हें प्रमुख बनाया गया था। दिल्ली दंगों के दौरान उनकी तरफ से जो फोटो ली गई थी 2020 की सबसे प्रभावशाली तस्वीरों में शामिल उस फोटो को किया गया था। और वहीं अभी आपको और जानकारी दे दें कि अब अफगानिस्तान में जो भारतीय हैं उनके लिए क्या सलाह जारी की गई है। अफगानिस्तान में करीब इस वक्त 1700 भारतीय रहते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद सभी भारतीय गैर जरूरी आवाजाही से बचें, ये क्लियर उनके लिए किया गया है। मुख्य शहरों से बाहर जाने से बचें। जो मुख्य शहर है वहां पर है उस इधर उधर ना जाएं क्योंकि स्थिति काफी खराब है। हवाई यात्रा करें, हाईवे सुरक्षित इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को अगवा किए जाने का एक बड़ा खतरा है। जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं उन्हें अगवा करने का एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। इसी के बाद यह सलाह दी गई है। और कमर आगा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो और साथ ही कासवर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर आगा साहब, आपके पास मैं रुक कर रहा हूं। अब क्या लगता है, क्योंकि ये जो घटना सामने आई है इससे क्या लग रहा है कि एक इस हरकत से कोई मैसेज है जो कन्वे करते हुए ये आतंकी नजर आ रहे, तालिबानी आतंकी, और अब वहां पर क्या होना चाहिए क्योंकि 1700 भारतीय अभी भी है जो वहां पर रह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीयों को खास तौर से वो टारगेट कर रहे हैं और भारतीयों के लिए वहाँ रहना अब मुश्किल हो जाएगा उनको। ज़्यादातर लोगों को वापस आ जाना चाहिए। हालात वहाँ पे बिगड़ रहे हैं। हालांकि अभी बड़े सिटीज़ पे उनका कब्जा नहीं है, गांव देहात उन्हीं ने कब्जा किए हैं और बहुत काफ़ी बड़ा एरिया उनके कंट्रोल में है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो उन्होंने कब्जा किया है वो बहुत ज़्यादा दिन उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इतनी उनकी हैसियत नहीं है कि वो उसको सस्टेन कर, कब्जा करना आसान होता है लेकिन उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ ये भी है कि इनकी तालिबान की वहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट आम जनता में भी। जी जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन कासफर मैं आपके पास आ रहा हूं। कासफर, ये बताइए कि अभी तो हमने देखा किस तरह से नजरअंदाज करते हुए और जो भारतीय पत्रकार की तरफ सवाल पूछा गया, इमरान खान उससे भागते नजर आ रहे थे, लेकिन इससे कैसे भाग सकते हैं। हमने क्वेटा की भी तस्वीरें देखी, वहां पर तालिबान के समर्थन बाकायदा रैली को निकाला जा रहा था और कैसे जो पाकिस्तानी फौज है उसका समर्थन
तालिबानी आतंकवादियों को मिल रहा है, जिसके बाद वो लगातार कब्जा कर रहे हैं। इन सवालों से कैसे भाग पाएंगे? कुछ तो करना होगा ना इमरान खान को अब। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह इमरान खान साहब से क्वेश्चन हो रहा था, वो उनसे पूछना बनता ही नहीं था। ये बनता था अशरफ गनी से पूछना कि अशरफ गनी, इस वक्त आप मत भूलें कि अफगानिस्तान में हमारे कुलीग की हत्या हुई है, उनका मर्डर हुआ है, हमारे दिल जख्मी हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा होता है तो हम इमरान खान को आप उसको पकड़ सकते थे उनको, लेकिन वहां पे अशरफ गनी को गर्बान से पकड़ना चाहिए कि वो इस वक्त काबुल में बैठ के प्रेसिडेंट अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर सहाफियों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। अभी तो ये इसकी एक कहानी आई है, हमारे कुलीग की हत्या हुई है काबुल में, देखे वो बाहर निकल नहीं सकते। मेरा जो स्टांस है वो ये है कि अशरफ गनी को पकड़ना चाहिए, उसी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ये क्वेश्चन उनसे बनता था कि आपके मुल्क में हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब कंडेम कर सकते थे मेरा ख्याल में, कि जब उनसे पूछा गया है, ये तो कम से कम उनको कंडेम कर लेना। ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो उन्होंने बिल्कुल ही मुंह नहीं खोला और इस पर कोई खेद भी नहीं जाहिर किया? इतनी बड़ी घटना हो गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।